नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल उजला चरित्र में। आज हमारे सामने एक ऐसे युवा बैठे हुए हैं जिन्होंने रामचरितमानस की क्या आवश्यकता है, कितना अनिवार्य है आज के इस युग में। तो आप इनसे जानिए, समझिए कि क्यों ये ज़रूरी है। लगातार ये ऐसे युवा हैं और इनका ग्रुप एक ऐसा है कि जो लगातार रामचरितमानस को कह रहे हैं, सुन रहे हैं यहाँ पर एक स्वाध्याय की तरह। जैसे जीवन के आयाम बताए गए हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, उसमें स्वाध्याय एक अनिवार्य पक्ष है। जब हम साधना कर रहे होते हैं तो स्वाध्याय की भूमिका उसी प्रकार होती है। जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने का जो कैपेबिलिटी होता है वो स्वाध्याय से आता है। जब हम स्वाध्याय कर रहे होते हैं तब हमारा साधना भी प्रबल होता चला जाता है और प्रगाढ़ होता चला जाता है। तो उसी संदर्भ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं पंकज। सबसे पहले वेलकम है तुम्हारे इस टॉक शो में। नमस्ते, वेलकम आप सभी को, सभी दर्शकों को नमस्ते। तो सबसे पहले ये बताओ कि जैसे स्वाध्याय के लिए तुमने डिमांड किया कि सर मुझे बताइए रामचरितमानस, ठीक है। तो सारे बच्चे तुम लोग आए और बोले कि इसमें इंटरेस्ट पैदा की। ये इंटरेस्ट कहाँ है जबकि आजकल के युवाओं का वो यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में रहता है, तो कैसे तुम इसको देख पा रहे हो? रामचरितमानस में जब हम लोग पहले स्वाध्याय में आए तो पहले तो हम लोग बेला कि नहीं जानते थे, अनभिज्ञ थे। तो रामचरितमानस जब हम लोग का स्टार्ट पहले हम लोग सुंदरकांड से किए तो इतना आनंद आया, इतना रस आया कि फिर हम लोग जब साधना स्वाध्याय पे जब बैठते तो घंटों बीत जाता और समय का पता ही नहीं चलता था। तो ऐसे ही करते करते बहुत रस आने लगा हम लोग का स्वाध्याय में, और रामचरितमानस का हम लोग का स्टार्ट हो गया है। आज के युवा जो होते हैं बोले जाते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप बोले कि जैसे सुंदरकांड पढ़े तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें मिली जो आपके ज्ञान के पट को खोल दी। यस और नो, कैसे देख रहे इस चीज़ को? सुंदरकांड में जब सुंदरकांड पहले स्टार्ट करना ही चाहिए सुंदरकांड से, क्योंकि सुंदरकांड से जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण भी होती है, ऐसा कहा भी गया, बिल्कुल सही बात है। तो आज के युवा पीढ़ी को और आज के जो नन्हे बच्चे हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको भी चिंतन और चरित्र को सुधारने के लिए, उनको गढ़ने के लिए ये रामचरितमानस का स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। अभी से ही हम अपने बच्चे में संस्कार डाल दें ताकि वो बड़े होकर कुछ गलत ना करें। वेरी गुड। ये जो अवधी भाषा का जो खूबसूरती हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, उसको हम देख रहे हैं, ये तो इस खूबसूरती को देख के आपको कैसा लग रहा है? इसमें बहुत सारे चीज़ है, नेचर का वर्णन है और जितने ब्रह्मांड में हर चीज़ है, ऐसा कहा जाता है कि सारी चीज़ों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने किया है। तो आजकल की युवा पीढ़ी को इससे तो अट्रैक्ट ही होना चाहिए, जैसे आपने इंसिस्ट किया कि नहीं मुझे इसको लगातार पढ़ना है और ये समझना है इस बात को। तो वर्तमान समय में ये कितना लाभप्रद है? वर्तमान समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जब पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान मिलेगा नहीं। क्योंकि आज जो बच्चे हैं, आज की युवा पीढ़ी है, तो पश्चिमी सभ्यता की ओर हावी हो गया, पश्चिमी सभ्यता हावी हो गया है। तो ये हम लोग का ये भी विश्वास करना चाहिए कि जब भी सूर्य पश्चिम की ओर डूबा है तो विनाश, मतलब पश्चिम की ओर सूर्य का अस्थि हुआ है, अनर्थी हुआ है, विनाशी हुआ है। तो पश्चिमी सभ्यता को हावी ना होने दे अपने समाज के ऊपर। जैसे हमेशा बोला जाता है कि समाज को जोड़ने की बात, परिवार को जोड़ने की बात, व्यक्ति का निर्माण करने की बात, जो गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है युग निर्माण। उस संदर्भ में जैसे देखते हैं कि व्यक्ति को जोड़ता है, ठीक है, भाई भाई के रिश्तों में माधुर्यता लाता है, ठीक है, पिता पुत्र पत्नी जितने सारे रिश्ते हैं उस रिश्ते में एक संतुलन पैदा करता है। तो इस तरीके का जो स्वाध्याय है ये गजब का स्वाध्याय है। तो कैसे और लोग युवा समझ सके, आज दर्शकों को बताइए आप। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हम लोग के व्यवहारिक बातें सिखाता है। भाई भाई में कैसे रहना चाहिए, पिता पुत्र का रिश्ता कैसे होना चाहिए, बहन का रिश्ता कैसे होना चाहिए। भगवान राम को ही आप लेकर के देखिए, उनका जीवन कितना मतलब सुखी रहा। और मतलब हालांकि नर जीव रूप में आए थे, तो नर रूप में जो भी हैं व्यक्ति हैं उनको तो ये जो सांसारिक कष्ट है तो होना ही है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात ये भी था कि भाई भाई में कितना प्रेम था कि एक भाई वन में जाने के बाद भी भाई दूसरा भाई और राज तिलक पे नहीं बैठे और राज सिंहासन उनले नहीं बैठा है अपने भाई के लिए। लेकिन आज के भाई हैं कि एक दूसरे का हक हिस्सा लूटने में ही लगे हैं, उसको मारने काटने में लगे हैं, भाई भाई में केस हो जा रहा है। आज जो एक सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है कि 80% जो केस है अपने के ऊपर ही है। तो हम लोग ये रामचरितमानस भाईचारा भी सिखाता है। तो बहुत अच्छा तुम बात या डेटा दे रहे हो यहाँ पे।
तो रामचरितमानस कनेक्ट करता है, लोगों को जोड़ता है एक नए स्टाइल में। एक युवा यहाँ सामने बैठा हुआ है, 2-3 युवा इंसिस्ट किए, ये सब अपने अपने लाइफ में सक्सेसफुल हैं, मैं दर्शकों को बता दूं। और ऐसे युवा लगातार स्वाध्याय कर कर के अच्छे पुस्तकों के सन्निकट में आ कर के उसको समझ करके अपने लाइफ को ये सुंदर बना रहे हैं। कहा जाता है, इट इज़ सेड दैट हैंडसम इज एज हैंडसम डज। खूबसूरत वही होता है जो खूबसूरत कार्य करता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बाल संस्कारशाला जैसे खूबसूरत काम आप कर रहे हैं, तो वो कैसे देख पा रहे हैं इस तरीके की खूबसूरती को? बाल संस्कारशाला हम लोग भी कुछ नहीं पता था। जब हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े, अखिल विश्व गायत्री परिवार से, तो ये सारे चीज़ दिशा निर्देश मिलने लगे हम लोग के कि देखिए इसमें बताया गया कि देखिए आप जब जैसा बड़े लोग के है उन लोग को बदलना आसान नहीं है, उन लोग को बहुत टाइम लगेगा। इससे हम लोग भी उम्र के हिसाब से बना, लेकिन जब छोटे बच्चे में वही जो संस्कार डाल दिया जाएगा, जो संस्कार का बीजारोपण हो जाए नन्हे उम्र में ही, कम उम्र में ही, तो वो जा कर के जो बीज बड़ा होगा तो अच्छा ही काम करेगा। तो आज जो है हम लोग बड़े बड़े लोग तो बन गए हैं लोग, ठीक है, डॉक्टर हैं, वकील है, बन गए हैं लोग, तो उनके ऊपर ये दायित्व तो होना चाहिए कि समाज को बदलें, क्योंकि समाज का वो ऋणी है। वो ऐसा ना समझे कि हम सिर्फ अपना ही पढ़ लिख करके अपना रुपया पैसा कर करके ही बन गए हैं, तो अपना सिर्फ अपना ही स्वार्थ में सधे रहे हैं। क्योंकि जब जैसे डॉक्टर बन गए हैं, डॉक्टर वोक्टर ठीक है बन गए, अगर वो डॉक्टर बनने के पास उनके पास पब्लिक जो है इलाज कराने ना जाए तो क्या उनका डॉक्टरी चलेगा? वकील तो बन गए वकील, लेकिन वकालत करने के पास उनके पास कोई पब्लिक नहीं जाए तो क्या उनका वकालत चलेगा? तो बात यही है कि बुद्धिजीवी वर्ग लोग आगे आवें और समाज को सुधारें, क्योंकि ये समाज की दुर्दशा होते जा रही है, बहुत ही मतलब भयावह स्थिति होने जा रही है। तो जब तक बुद्धिजीवी वर्ग सामने नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे, तब तक ये मुश्किल है संभलना। निश्चित रूप से बाल संस्कारशाला जो होती है शिक्षा और विद्या दोनों को लेकर चलने का काम करती है। हमारी टीम बाल संस्कारशाला चला रही है, जिसमें बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों एक साथ दिए जाते हैं, जिसमें उनको खेल खेल के माध्यम से ज्ञान, विज्ञान, योग, तपश्चर्या, इन सारी नियमों को के बारे में बताया जाता है और उनको समुन्नत बनाने के लिए हमारी टीम हर संभव प्रयास कर रही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना विशेष समय निकाल कर तुम दर्शकों को बताएं। आगे भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम उपलब्ध होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।